हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हो। ओवरऑल एनर्जीज हम लोग चेक करेंगे टैरो रीडिंग के जरिए। ठीक है, आपको करना क्या है, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो ताकि उनकी एनर्जीज को हम कैप्चर करें और आपके लिए रीडिंग कर सके। ठीक है, ये रीडिंग जनरल है, जरूरी कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। साथ ही साथ ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे ध्यान ना देकर ध्यान से एनर्जीज पर दें। ठीक है, लेट्स फोकस। यूनिवर्स मुझे बताएं, जिस व्यक्ति का ये ध्यान कर रहे हैं, जो इनके मन में बसा है, जो इनकी सोल में बसे हैं, जिनके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं या करती हैं, मुझे बताएं उस व्यक्ति के, इनके उस पार्टनर के बारे में मुझे बताएं, उसकी करंट एनर्जी, उसकी करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। यहाँ पर ट्रेडर, वाइज वन, मेडिसिन मदर। एक और डेक, एक सेकेंड। यूनिवर्स क्लैरिफाई ट्रेडर, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट, क्लैरिफाई वाइज वन। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कन्या राशि, वर्गो राशि, स्कॉर्पियो राशि, मेष राशि और मकर राशि बहुत स्ट्रांगली दिख रही है और कुंभ राशि दिख रही है। ठीक है, ये साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। सिंह राशि भी है। ठीक है, सो ये साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। बर्थ नंबर 8 है, 7 है और 6 है। ओके, 8 7 6 6 7 8 ही हुआ बेसिकली। 8 7 6 6 7 6 और नंबर 4 भी है। ओके, नंबर 4 है, नंबर 13 है, नंबर 15। ओके, आई एम नॉट श्योर बट 15 नंबर है। ठीक है, पता नहीं कौन मलाई खा रहा है जो भी मलाई खा रहा है यार, ज़्यादा फोकस करना, मुझे अचानक से मलाई नजर आई। ठीक है, आई हेट मलाई, आई डोंट नो क्यों मलाई खा रहा है कोई भी, जो भी खा रहा है लगा रहा है यार, ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो व्यक्ति आपको वापस अपने जीवन में लाने के बारे में ऑलरेडी सोच विचार कर चुके हैं। यहाँ पर ट्रेडर की एनर्जी दिख रहा है कि एक हाथ ले एक हाथ दे, यानी कि ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आई, क्यों प्रॉब्लम्स आई और चीज़ों को अब कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। यानी कि उन्हें लग रहा है कि अब बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, अभी भी देर नहीं हुई, आप शायद उन्हें समझेंगे या आप दोनों के बीच में रिश्ता दोबारा बेहतर हो सकता है। एक नई उम्मीद, एक नए दिलासे और होप और पॉजिटिविटी के साथ आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली ये मैनिपुलेट करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़े अच्छे इरादे के साथ आ रहे हैं और बोल रहे हैं आई लव यू, मैं तेरे लिए सब करूँगा। नहीं, क्लियरली मैनिपुलेटिव एनर्जी है। यहाँ पर चैरिट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है साम दाम दंड भेद, सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाएंगे कि भाई किसी तरीके से बस आपको कन्विंस करके आपको जो है मोल्ड करना है, आपको आटे में लाना है। इस तरीके की एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इस समय ये बात तो जान चुके हैं कि अगर उन्हें खुद से प्यार करना है, अगर उन्हें खुद को बेटर फील करना है, हैप्पी फील करना है, तो उनकी ज़िंदगी में आपका अस्तित्व, आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बिना उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिताकर देख लिया। इनकी ज़िंदगी में वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा इन्होंने प्लान किया था। प्लान अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ नहीं हुई है, जिसके वजह से आपके पार्टनर अब दोबारा से आपके जीवन में एंटर करके आपको वापस अपने, बोलते हैं ना, सपोर्ट में, अपनी मुट्ठी में लेकर अपनी ज़िंदगी का लक भी चमकाना चाहते हैं और साथ ही साथ अंदर से बेहतर भी फील करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अब आपको हासिल करने के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन ये मैनिपुलेटिव लड़ाई है। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक्चुअल में तलवार उठाकर लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये दिमाग की लड़ाई है, जिसमें आपको दिखाने की एक छवि दिखाई जाएगी कि देखो हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं मेरी जान, पर असल में वो चाकू या वो जो तलवार है वो नकली है, उसमें कोई धार है ही नहीं। समझे, दिमाग का खेल होने वाला है बेसिकली आपके साथ। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम ये है कि वो आपसे पागलों वाला एडिक्शन महसूस करते हैं। इनके मन में आपको लेकर घनिष्ठ वाली वो फीलिंग है जहाँ पर मतलब ये आपको छोड़ ही नहीं कर सकते, ये आपको लेट गो कर ही नहीं सकते। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हार गए हो। आपके पार्टनर हमेशा अपनी ज़िंदगी में जीते हैं, हर व्यक्ति से जीते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे ऑफिस की प्रॉब्लम हो, घर की प्रॉब्लम्स हो, ये हमेशा जीते हैं। ये बहुत स्ट्रांगली एक राजा या रानी की पोजीशन में है, जहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत स्ट्रांग है। ऐसा लग रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में पहली बार अगर किसी के सामने हारे हैं या पहली बार किसी के सामने इन्होंने घुटने टेके हैं तो वो आप हैं। कहीं ना कहीं अपनी लेवल का पूरा कोशिश करने के बाद, पूरी चोटी का जोर लगाने के बाद भी ये आपको भूल कर आगे नहीं बढ़ पाए और ना ही आपको मैनिपुलेट करके अपनी ज़िंदगी में वापस ला सके, यानी कि ना ही आपसे
ना ही आपको झुका पाए, ना ही आपसे माफ़ी मंगवा पाए, ना ही आपको कंफ्यूज करके दोबारा इस रिलेशनशिप में रख पाए। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो रहे हैं, जिसके वजह से आपके प्रति एक खिंचाव, एक मैग्नेटिक पुल होने के वजह से ये व्यक्ति वापस से आपके साथ एक रिलेशनशिप में दोबारा आना चाहते हैं। और यहाँ पर फ्लर्टी एनर्जी ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रही है। बहुत मीठी मीठी बातें करने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि इस वक्त इनके लिए कुछ भी हो जाए आप बहुत ज़रूरी हो। इनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके दम पर ही क्योर किए जा सकते हैं। सिर्फ आप ही हैं जो सब चीज़ों को, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और कोई नहीं। और ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में फाइनली एफर्ट्स डालना चाहते हैं। फाइनली ये चाहते हैं कुछ तरीके की ऐसी प्रयास करने की कोशिश करना चाहते हैं जिससे आप जो है कन्विंस्ड हो जाए इस रिश्ते में। ये इस वक्त आपका दिल जीतने के लिए आप पर करोड़ों रुपए निछावर कर सकते हैं। दीदी पहले करोड़ों रुपए होने तो चाहिए इनके पास। अरे नहीं होंगे तो उधार लेकर निछावर कर देंगे, ठीक है। नकली नोट समझो, नकली नोट, ठीक है। बेसिकली मैंने कहा आपको, आपके पार्टनर अब आपको जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाहे इन्होंने आपसे पास्ट में कोई गलतियां करी, बात नहीं की, कोल्ड बिहेवियर दिया, 2 साल का 3 साल का रिलेशनशिप था, भले नो कांटेक्ट चला, बट ये व्यक्ति अब आ रहे हैं। ये इंसान की एंट्री अपने तरफ से आप ये मान लो कि अब आपकी लाइफ में दोबारा हो रही है। क्यों हो रही है, क्या चाहते हैं ये आपसे, उसके 2 इम्पॉर्टेंट कारण मैं बता देती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये अपनी लाइफ के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और क्राइसिस को सॉल्व करना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से सॉल्व होंगे। या तो आप इनकी पैसों में बहुत बढ़िया मदद करने लगे हैं और अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं, या तो आपका लक इतना ज़्यादा बलशाली है कि आपकी ज़रा से एफर्ट से, आपके ज़रा से क्लोज आने से इनकी किस्मत चमक सकती है। ये बात ये मान चुके हैं। इन्हें लगता है आप इनके लकी चार्म हो। अगर आप इनके जीवन में आए तो ये जो संघर्षों का समय है, जो फाइनेंशियल ड्रॉप डाउन हुआ है इतना खतरनाक लेवल का, वो वापस इनकी ज़िंदगी में अपवर्ड तरफ से, यानी कि ये अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा धन लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी की पूंजी हैं। आप इनका वो लक फैक्टर है जिनके करीब आते ही इनकी ज़िंदगी के रातों रात ये माला माल हो जाते हैं। और इनकी ज़िंदगी में जो इन्होंने बहुत बेटर प्रॉस्पेक्ट पाया है, जो बेटर अचीवमेंट्स और गोल्स पूरे किए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लक फैक्टर से हुआ है। या तो आपका लक है, या तो जाना आपने बहुत ज़्यादा पैसा दे रखा है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। ये व्यक्ति दोबारा पैसों के वजह से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये पैसों के वजह से आपके पास आ रहे हैं। और येस, क्या इन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ या नहीं, अगर ये आप सवाल पूछेंगे तो येस, हो चुका है। दरबदर की ठोकरें खाने के बाद आपके पार्टनर को एक बात तो समझ में आ गई कि आपके बिना ज़िंदगी में सर्वाइव कर पाना, सांस ले पाना बहुत मुश्किल है। ये कुछ ऐसा सा है, समझो पॉल्यूटेड एक शहर में जाकर इन्होंने कदम रख लिया है जहाँ पर इन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। पॉल्यूटेड एरिया में पोल्यूशन को क्लीन करने के लिए भी एक मशीन लेनी पड़ेगी, और वो मशीन आप है। पॉल्यूशन से दूर रहने के लिए, लाइक ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए उन्हें आपकी ज़रूरत है। सो आप इनका ऑक्सीजन मास्क हो, आप इनका बोलते ना, इनका लंग्स, इनका फेफड़ा, इनका लिवर, सब कुछ हो। आपके दम पर ही इनके जीवन में ये सरवाइव कर पाएंगे। खुश बहुत हो रहे हो, घमंड मत करो, इतना भी घमंड अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू समझ गया, लेकिन हाँ यार, बिना मतलब के तो कोई रिश्ते होते नहीं। अगर आप ये सोच रहे कि अच्छा मतलब के लिए आए, इसको तो मैं सीधा कर दूंगी, तो ये मत सोचना कि बिना मतलब के कोई रिश्ते होते हैं। बिना मतलब के आज की डेट में कोई रिश्ता नहीं होता है। हर इंसान को किसी ना किसी से कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे वो आपके घर वाले हों, बाहर वाले हों। इतना लॉजिकल और इतना प्रैक्टिकल माइंडसेट आपका होना चाहिए कि जहाँ पे आप ये मैच्योरिटी रखें कि यार बिना मतलब के तो कोई नहीं आएगा। ये बात याद रखें कि आप भी उन्हीं मतलबियों की लिस्ट में आते हैं। ये मत सोचना कि दीदी मैंने तो नहीं स्वार्थ प्यार किया। नहीं बेटा जी, अगर वो सामने वाला इंसान देखने में अच्छा नहीं होता, बोलने में अच्छा नहीं होता, या उसमें सपोर्ट नहीं होता, केयर नहीं होता, या उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती, ये सभी चीज़ें निकाल लो, और एक बहुत ही अगली पर्सन कोई होता जो देखने में भी अच्छा नहीं था, जिसके साथ संबंध भी फिजिकल कोई शारीरिक नहीं होते, तो क्या आप उसके साथ रहते हैं? तो सवाल का जवाब है नहीं, आप नहीं रहते। हर कोई इंसान किसी न किसी मतलब से एक दूसरे के साथ है। तो ये बात प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचना कि क्या मुझे अब इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्योंकि ये बंदा तो अब मतलब से आया। तो भाई साहब, आपने भी कुछ ना कुछ तो मतलब अपने माइंडसेट में रखे होंगे। इट इज़ जस्ट कि आप जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम बेसिकली एक इंसान है, हम ह्यूमन बीइंग हैं। तो थोड़ा सा अपने अंदर भी दिखाओ, झाँक कर देखो कि आप इस इंसान के साथ क्यों रहना चाहते हो। अब डिफेंड मत करने लगना कमेंट बॉक्स में, नहीं हम ऐसे हैं वैसे हैं। नहीं, प्लीज़ डोंट डू इट, क्योंकि आप लोगों की
सत्य से पहचान होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग सत्य को समझ लें, ये मत सोचें कि सामने वाला के लिए हमेशा मैं बुरा बोलूँगी और बोलूँगी अरे यो ऐसा वो वैसा, अरे वो गलत है। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं उसी श्रेणी में आते हैं। इंसानी हम लोग इंसानी फितरत से कहीं ना कहीं हम सभी लोगों का उठना बैठना है। हम सभी को पैसे चाहिए, हम सभी को एक कंफर्ट ज़िंदगी चाहिए, हम सभी को एक अच्छी फैमिली, अच्छी लव लाइफ चाहिए, राइट? चाहिए कि नहीं चाहिए? मत बोलना कि नहीं दीदी हमें तो ये सब नहीं चाहिए। तो भाई तुम देवता हो, तुम देवी हो, फिर तुम्हारे चरणों पे मैं गिर जाऊँ फिर, ठीक है? फिर तो तुम्हारे चरणों पे स्पर्श कर लूँ दीदी, तो ये हो जाएगा, है ना? तो हमारी लाइफ में हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेने के लिए ही आ रहे हैं। अब आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते वो तो आपकी चॉइस है। यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि आपके पार्टनर एक तो फाइनेंसेस की वजह से आ रहा है, दूसरा क्यों? क्योंकि इनकी ज़िंदगी की खुशी, इनका सुकून, इनका, मैंने कहा ना लिवर फेफड़ा लंग्स सब आप ही हो, ठीक है? तो बेसिकली 10 ऑफ कप्स 10 ऑफ पेंटिकल बहुत हार्डली ही एक साथ एक रीडिंग में आते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं जिसमें 10 ऑफ कप 10 ऑफ पेंटिकल साथ में आते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं एक नई शुरुआत, हैप्पीनेस, लव को और बुरे वक्त के कंप्लीशन को। वो कहती है कि टाटा बाय बाय हो गया तुम्हारा बुरा वक्त, अब तुम्हारी ज़िंदगी में बल्ले बल्ले वाली पोजीशन बन चुकी है। आपके पार्टनर आपके पास इसलिए आना चाहता है, दूसरा कारण जो इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि पहले कारण में तो आप लोगों का ध्यान गया है, दिमाग हिल गया है कि अच्छा अब पैसे गिरे तो आया है इंसान मेरे पास। तो दूसरा कारण ये है कि आप इस इंसान के ज़िंदगी का सुकून हो, आप इनका सेटिस्फैक्शन हो, आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनका सब कुछ हो। अब इसके लिए करो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, नहीं दीदी अब हमको नहीं चाहिए, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। सो बेसिकली मेडिसिन मदर, आप इनकी हीलिंग एनर्जी हो, आप इनको हील कर सकते हो। जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी में गिरते हैं वहाँ पर आप इनका हाथ पकड़कर इन्हें चला सकते हो। ये वो आपकी तरफ एनर्जी का एहसास करते हैं, इन्हें लगता है आप इनकी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट मेडिसिन हो और आप इनकी ज़िंदगी को अंदर से बाहर से, इन्हें अंदर से बाहर से अच्छे से समझ सकते हो। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये कैसा फील कर रहे हैं, आप बस देख के एहसास कर लेते हैं कि यार ये कैसा महसूस कर रहा है और इसके लिए इसको क्या अब करना पड़ेगा और क्या चीज़ें करनी है। आप एग्जैक्टली नेक्स्ट मेथड जानते हो, आप एग्जैक्टली नेक्स्ट मूवमेंट और स्टेप जानते हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर फाइनली आपके पास आते हुए आपको अप्रोच करने के बारे में फाइनल डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या बात है, आज तो दीदी दिन बन गया, आज तो शुभ दिन है यार, मुझे भी लग रहा है बहुत अच्छा दिन है। फाइनली आपके पार्टनर को सद्बुद्धि आई और इससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है? सो अब ऐसे में आप लोगों के लिए एक एडवाइस ले लेते हैं कि देख लेते हैं यूनिवर्स गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइडेंस दे। राजा रानी की कहानी आई है यहाँ पर। तो देखो, एक था राजा एक थी रानी, दोनों नहीं मरे और ना ही खत्म हुई कहानी, ठीक है? ये आगे की जो 2 लाइन तुम लोगों ने बोली ने मन ही मन में, वो मैंने टोक दिया तुमको, ठीक है? यहाँ पर आप रानी और राजा दोनों के, मतलब दोनों के बीच में एक यूनियन हो रहा है, सब कुछ बैलेंस हो रहा है। यूनिवर्स बस कह रहा है कि याद रखना, इस बार अपनी प्रायोरिटी रखना भूल मत जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सब काम धाम छोड़ा और फिर पीछे पीछे भागे, अरे मेरा जानू आ गया, मेरी बेबी आ गई, मेरा सोना आ गया। अपने काम पे ध्यान देना, अपनी लाइफ में अपने वर्क को इंपॉर्टेंस देना, खुद को इंपॉर्टेंस देना। याद रखना हमेशा टॉप पर आप होने चाहिए, फिर आपका काम, और 3rd नंबर पर पार्टनर होना चाहिए, ठीक है? तभी आप एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। अदरवाइज, और हाँ, एक्सपेक्टेशंस दूसरे पे नहीं रखनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप फिर से टॉप पे पार्टनर को और फिर जो है काम को और फिर अपने आप को रखेंगे तो फिर वही वापस वही घटना घटित हो जाएगी। इसलिए चाहते हैं अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो तो भाई साहब ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने आप की वैल्यू समझ जाएं और ख़ुद को प्रायोरिटाइज़ करें, ठीक है? सो इसी के साथ हम करते हैं रीडिंग का एंड। अगर आपको कोई और जानकारियाँ चाहिए, डिटेल्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे आप चेकआउट कर सकते हैं। सभी जानकारियाँ सामने हैं। और याद रखना मेंबरशिप भी ऑप्शंस हैं। जिन लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी के डिटेल्स चाहिए, जिन लोगों को स्पेल जार के वर्कशॉप्स के बारे में रिकॉर्डिंग्स चाहिए, जिन मतलब जो हम लोगों ने वर्कशॉप्स किए थे, उन लोगों को यूट्यूब के मेंबर क्लब में ही मिल जाएगा। मेंबरशिप जब आप ज्वाइन करते हैं, अलग अलग देखो 3 लेवल के मेंबरशिप क्लब्स हैं, और भी मैं ऐड करती जा रही हूँ। जो मेरे पास में कोर्सेज हुए हैं, जो बैचेस मैंने किए हैं, वो रिकॉर्डिंग्स है उसमें, ठीक है? डेफिनेटली वो आपको बाय करनी पड़ती हैं, वो आप लोग उसमें देख सकते हैं। जिनका भी इंटरेस्ट है वो उस मेंबरशिप क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अलग अलग मेंबर्स के क्लब के अलग अलग प्राइजेस हैं, वो आपको यूट्यूब में ही मिल जाएगा। यूट्यूब में ही मेरे वो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे वो कोर्सेज के, ठीक है? अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।